हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। गुड मॉर्निंग गाइज, सॉरी क्षमा चाहता हूँ देरी से आने के लिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते प्रीति जी, शिवानी जी, अजीत जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। नयन साहब गुड मॉर्निंग, निगम जी राधे राधे, अंसारी साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रीति जी, क्वेश्चंस आप कभी भी पूछ सकते हैं। यदि आप संडे को आप ऐसा सोच रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। संडे को जो हमारा शेड्यूल है, जो हमारा जो टाइम है, हम उस पर ही आपके क्वेश्चंस ले लेंगे, ठीक है। तो अभी जो हमारा जो टाइम चल रहा है हम उसी पर रहेंगे। मेरे ख्याल से इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वट एवर यू हैव काइंड ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, आप उसको पूछ सकते हैं। और आज के हम आंदोलन को आगे शुरू करते हैं। नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन है आज के इस एपिसोड में।
और अभी तक जो हम देख रहे हैं उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं उस सेक्शंस को कि क्या हमने देखा और किस तरीके से हमारी सीक्वेंसेस चल रही हैं और किस तरीके से हमारी घटनाएं चल रही हैं। आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी तो आप से गुजारिश है कि एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। और हम देखते हैं कि गांधी जी इसी बीच में आपके चले जाते हैं कहाँ, जेल में। ठीक है, ये समय होता है 10 मार्च, दिस इज द 10th मार्च। हमने देख लिया कि कहानी किस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। एक बैकग्राउंड की ओर जाएंगे और इस बैकग्राउंड में आपको एक झाड़ू वाला दिखाई देने वाला है। ठीक है, और झाड़ू वाला से आप सभी को समझ में आ चुका है कि वो झाड़ू वाला कौन है। तो बिफोर गोइंग टू द झाड़ू वाला वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिनारियो, क्या सिनारियो बन रहा है जिसकी वजह से ये झाड़ू लगने वाली है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम देखते हैं, आपको मैं लेके चलता हूं। अभी हमने देखा 1916, दैट मीन्स हमने देखा 16-17 में होम रूल लीग मूवमेंट हमने देखा। 1900 दैट मीन्स हमने जो 1915 से लेकर 1919 के बीच में हमने देखा बैकग्राउंड में चल रहे हैं हमारे चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा मूवमेंट। ठीक है, दैट इज द नेट प्रैक्टिस गांधी। ठीक है, नेट प्रैक्टिस ऑफ द गांधी। इसी के बैकग्राउंड में हमने देखा 1919 और 1920, है ना। मतलब मोटे तौर पर हम इसको समझ ले, दोनों को एक साथ ले लेते हैं। एक तो खिलाफत मूवमेंट चल रहा है और खिलाफत मूवमेंट के साथ हमारी खिचड़ी भी बन रही है, एनसी दैट मींस नॉन कोऑपरेशन। ठीक है ना, जैसा आप लोग मेरे साथ सहयोग करते हैं। ठीक है, दैट इज वेरी गुड। ठीक है, और यहां पर इसका जस्ट अपोजिट हमने देखा और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है आपको बैकग्राउंड में चल रहा है। 1922 तक आते आते तक 5 फैब हमने देखा था, 5 फरवरी, और यहां तक आते आते तक हमने चोरी चोरा इंसिडेंट को देखा था। चोरी चोरा इंसिडेंट जो है वो एनसी मूवमेंट का एंड हो जाता है, ये अभी अभी हमने समझा। गॉट इट माय पॉइंट्स। ठीक है, दिस इज द सिनारियो। 1922 तक हम पहुंच चुके हैं। ये बैकग्राउंड में आप कहानी आपकी चल रही है। और देखो अभी इस 1922 की इस घटना की वजह से 2 सीक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। वो 2 सीक्वेंसेस क्या है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, एक तो हमने देखा चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से नेशनल जो आपका असहयोग आंदोलन है वो एंड हो जाता है। द गांधी इज गोइंग टू डिक्लेयर दिस मूवमेंट इज गोइंग टू डिसाइड टू एंड। ठीक है, हमें कहीं ना कहीं से अंत करना होगा। जनता अभी सक्षम नहीं है, द पब्लिक इज नॉट अवेयर द मीनिंग ऑफ द नॉन वायलेंस। अभी तक इस नॉन वायलेंस का मीनिंग नहीं समझी। ठीक है भाई, गांधी को बंद कर देते हैं, गांधी जो है मूवमेंट को बंद करते हैं। अभी थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस पर। अब इस घटना से 2 घटनाएं जुड़ने वाली हैं, उनको हम थोड़ा सा जोड़कर देखने वाले हैं। एक तो पहला सीक्वेंस होगा, फर्स्ट यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर कुछ लोग जो है उग्र हो जाएंगे। उग्र ये हो जाएंगे कि गांधी जी ये मूवमेंट आपने क्यों वापस ले लिया, अभी अभी जस्ट हमें आजादी मिलने ही वाली थी, वी आर जस्ट गेटिंग द आजादी। ठीक है, और हमें उस आजादी को जिसका इंतजार हम लाखों वर्षों से कर रहे थे, कई करोड़ों वर्ष कर रही, डायलॉगबाजी चल रही। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वो नंबर पर मत जाएगा। बोले इतने वर्षों से की जा रही है, आपने बस क्या है कि मूवमेंट को बंद कर दे। एक छोटी सी जो घटना हुई थी, 20-22 लोग ही तो खत्म हुए थे। ठीक है, आजादी में इतने लोग जो हैं वो शहीद तो होते हैं। तो उग्र हो जाएंगे और इस उग्र में भी हमें थोड़े से 2 विचारधाराएं देखने को मिलेंगी, मोटे तौर पर समझने की कोशिश। कुछ लोग जो है वो फिर से कहां की ओर जाएंगे, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज की ओर जाएंगे, रिवॉल्यूशंस की ओर जाएंगे। और ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी क्या है, ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज पर प्रभाव होगा बोल्शेविक रिवॉल्यूशंस का। समझ में आया। और ये बोल्शेविक रिवॉल्यूशंस कहां हुआ है, रशिया में हुआ है। और बोल्शेविक रिवॉल्यूशंस की विचारधारा इंडिया में भी आ चुकी है और इंडिया में ये विचारधारा निकल कर आएगी। और यहां पर हम देखेंगे कुछ संगठनों को, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज से रिलेटेड कुछ संगठनों को देखेंगे जिसमें वो लोग जो है बम और पिस्तौल का यूज करने वाले हैं। और हमने देखा था ये है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद होने वाली रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये सीक्वेंसेस हमने देखी हैं और इसकी घटना को मैंने पीछे ही बताया था। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हमने 3 पार्ट में देखी थी, 1, 2 and 3। ठीक है, दिस इज द बिफोर द वर्ल्ड वॉर। ठीक है, बिफोर वर्ल्ड वॉर मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करूंगा, ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। और ये तीसरा वाला जो है वो 1918 के बाद आएगा। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इस तरीके से देखो, अब यहां पर एक क्रिएशन हो रहा है। देखिए, यहां पे ऐसे लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, लेकिन गांधी जी ने जैसी मूवमेंट बंद कर दिया वैसे ही लोग क्या हो गए, खाली हो गए। ठीक है, और लोगों के पास व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी चीजें नहीं है ताकि वो अपना काम कर सकें। ठीक है, उन्होंने क्या कर लिया, बंदूक उठा लिया। अब ये बंदूक पर प्रभाव क्या होगा, इस बंदूक पर जो गोलियां हैं वो किसकी होंगी, बोल्शेविक रिवॉल्यूशंस की तरह की होंगी। समझ में आया कि नहीं आया। तो मतलब बोल्शेविक रिवॉल्यूशन का प्रभाव अब आपके बंदूक और आपके आइडियोलॉजीज पर देखने को मिलेगा।
पहले जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं उन पर बोल्शेविक रिवॉल्यूशंस का फर्क नहीं मिलता है, ठीक है। आज या इस समय हम देखेंगे बोल्शेविक रिवॉल्यूशंस का, या कम्युनिज्म या साम्यवाद या समाजवाद, इन सब चीजों पर आपको देखने को मिलेगा। समाजवाद क्या है, देखिए एक छोटी सी एक लाइन में समझने की कोशिश कर लीजिए। कम्युनिज्म क्या है, एक लाइन में समझने की कोशिश करिए। मैं अभी बार बार इसी पर आ रहा हूं, अभी दूसरे पॉइंट पर नहीं आया, ध्यान दीजिएगा ना। तो लेट्स वेट फॉर द सेकंड पॉइंट, ठीक है। वहां से हमारा जो आएगा वो झाड़ू वाला आएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कमेंट करके बताया। अब देखिए ये समाजवाद क्या है या कम्युनिज्म क्या है, थोड़ा इसको देखने की कोशिश करिए, ठीक है। ये इक्वलिटी की बात करेगा, समानता की बात करेगा, है ना। थोड़ा सा यहां से समझने की कोशिश करिए। सभी लोगों को समान दिया गया। जैसे आप देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक पानी का टैंक लगा होता है, एक वाटर टैंक होता है, और उस वाटर टैंक के पास जाते हैं आप, ठीक है, और वहां से आप, उसमें एक टैप लगा होता है, दैट मींस, ठीक है, और वहां से आप वो अपना गिलास भरने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कुछ होता है, ये इस तरीके से आप देखेंगे। और यहां ये आपका एक जगह पर रखा होता है, वहां पर आप जाकर उससे ले सकते हैं। ऐसे ही कुछ व्यवस्था होती, जितने लोग आएंगे वो फ्री हैं और इस पानी को पीने के लिए, करेक्ट है। अब जो भी व्यक्ति आया, ए आया, बी आया, सी आया, जितने चाहे वो पानी के ग्लासेस ले सकता है, पी सकता है। लेकिन अब हमने क्या किया, इस वाटर टैंक के पास एक व्यक्ति अपॉइंट कर दिया। मान के चलिए ये है हमारे रामू काका, ठीक है। हमारे रामू काका को यहां पर अपॉइंट कर दिया, और रामू काका आप देखेंगे कि कौन लोग कितना पानी पी रहे हैं। बोला ए व्यक्ति ने पी लिया है, बी ने ले लिया है, सी ने ले लिया है, अब डी की बारी आएगी। जब तक कि दैट मींस, ठीक है, सारे लोग नहीं पूरे हो जाएंगे, तब तक हम किसी और अन्य व्यक्ति को नहीं देंगे। इसका मतलब यह है कि अब पानी जो है वो सबको बराबर मिलेगा, ए बी सी डी। पहले क्या व्यवस्था थी, जिसको जितना पीना है पी लीजिए। अब हम पानी के वाटर को, मतलब जो भी हमारा सोर्स है, जो भी हमारा रिसोर्सेस है, दैट मींस व्हाटएवर वी हैव, दैट मींस लेट्स सपोज इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, इसकी जगह हमारा पेट्रोलियम हो सकता है, इसकी जगह हमारा कोयला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने उस पानी को बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया, और यही बराबर जो है वो हमारा इक्वलिटी या समानता की बात कर रहा है। संसाधनों को बराबर लोगों में बांट देना ही आपका ये बेसिक कंसेप्ट जो है वो जुड़ा हुआ है कम्युनिज्म या साम्यवाद से। मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आई, हालांकि आई एम नॉट मच एक्सपर्ट इन द इकोनॉमी, बट थोड़ा बहुत यहां पर कनेक्शन जोड़कर आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से हम समझ पाएंगे, ठीक है। बट मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है कि एग्जांपल्स जो हैं, और यदि ये भी नहीं आया है तो हम इसको और दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। आई हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये व्यवस्था जो है वो आपको बोल्शेविक रिवॉल्यूशंस का प्रभाव में देखने को मिलेगी। आगे हम जो है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को पढ़ने वाले हैं, और चंद्रशेखर और आजाद यही वाटर वाला कंसेप्ट, यही कम्युनिज्म, यही समानता, यही इक्वलिटी की बात करेंगे। और इसके लिए वो बम और जो है बम और पिस्तौल और बंदूक को उठा लेंगे। ये पहला आपका प्रभाव देखने को मिलता है। पहला प्रभाव आपने देख लिया, मतलब दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट, ठीक है, जो आपको 1922 के बाद देखने को मिलेगा। मतलब 5 फरवरी, दैट मींस चोरी चोरा घटना, या कह सकते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बंद होने के बाद ये पहला सिनारियो समझ में आ चुका है। अब मैं आने वाला हूं दूसरे सिनारियो की ओर, और ये दूसरा सिनारियो क्या है अब वो हम समझ लेते हैं। देखिए, दिस इज द सेकंड सिनारियो आफ्टर द एनसी मूवमेंट, ठीक है, एनसी मूवमेंट के एंड होने के बाद, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखो क्या होगा कि कुछ लोग जो बोलेंगे कि गांधी जी आपने ये अच्छा नहीं किया, दैट मींस द सम ऑफ द पीपल्स आर गोइंग टू सपोर्ट द गांधी, ठीक है, एंड सम ऑफ द पीपल आर, दैट मींस, ठीक है, नॉट सपोर्ट टू द गांधी, ठीक है, गांधी जी को वो सपोर्ट नहीं करेंगे। बोला गांधी जी आपने अच्छा नहीं किया, सीधी सीधी बात है, अच्छा नहीं किया। इन्होंने बोला कि गांधी जी, दैट मींस हाथी निकल गया था, बस उसकी पूंछ ही रह गई थी, और बस हमें क्या है, हमारा 10,000 रुपए, हमारा आजादी वाला जो सेक्शन है वो मिल जाता, इसी के लिए हम इतने दिनों से प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं दैट मींस कि गांधी जी आपने बढ़िया किया। दैट मींस कि हम यहां पर देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इज गोइंग टू डिवाइड इन द 2 पार्ट्स। वो कांग्रेस जो है वो आपको यहां 2 पार्ट में डिवाइड होते हुए दिखेगी। दैट मींस इंडियन नेशनल कांग्रेस इज गोइंग टू इन द 2 पार्ट्स, और महात्मा गांधी को सपोर्ट करने वाले होंगे और एक महात्मा गांधी को सपोर्ट करने वाले नहीं होंगे। ये एक तरीके से आपको सिनारियो मैंने बता दिया। अब इस कहानी को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं और पहुंचते हैं 2013 में। आप में से सारे के सारे लोग 2013 में तो होंगे ही, मैं ऐसा उम्मीद कर लेता हूं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, क्लास में पढ़ा रहा था, उसमें क्या बोलता है, सर हमने नहीं मालूम है 2013 में। अरे क्या
कि भैया आप क्या पैदा ही नहीं हुए थे, ठीक है। बोला, मैंने बोला कि तो उसको उसने ध्यान नहीं दिया, बोला हाँ सर हम नहीं थे, ठीक है। तो मैंने बोला कि आप पैदा नहीं हुए थे क्या ऐसा, तो बोल दिया हाँ सर नहीं हुए थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज थोड़ी सी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मैं क्या बताने वाला हूं। मतलब 2013 की एक बहुत ही खास घटना जिसको हमने पॉलिटिक्स से जोड़कर समझ सकते हैं, ठीक है, या हमारे न्यूज़पेपर में हमने आसपास ही देखी थी। जब आप देखेंगे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक मूवमेंट चल रहा था, भ्रष्टाचार हटाओ से एक संबंधित एक मूवमेंट चल रहा था, और उस मूवमेंट की अगुवाई कर रहे थे हमारे अन्ना हजारे विद द सपोर्ट ऑफ द डिफरेंट पीपल्स, और उनमें एक नाम आता है AK अरविंद केजरीवाल, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो अन्ना हजारे के साथ उनके कई सहयोगी हैं, और उन सहयोगी में एक अन्ना हजारे भी हैं, ठीक है। अब देखिए अन्ना हजारे वाले मूवमेंट का फर्स्ट फेज थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करिए। थोड़ा बहुत जब हम देखेंगे कि जी बिल्कुल राकेश जी, यू आर राइट, अन्ना हजारे साहब की हम बात कर रहे हैं। और फर्स्ट फेज में आप देखेंगे कि इस इंडिया अगेंस्ट करप्शन में पूरी की पूरी भारत जो है वो सपोर्ट करता है। दैट मींस, ठीक है, ना केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि हम देखते हैं पूरा इंडिया सपोर्ट करने के लिए आ जाता है। यदि आपको याद होगा तो अनुपम खेर, ठीक है, डू यू रिमेंबर अनुपम खेर, जो अनुपम खेर भी आ जाता है, और वो जो भूल जाता है वो क्या है नाम है, वो गजनी वाला, वो भी आ जाता है। और भी बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, दैट मींस कि यहां पर जुड़ते हैं। पॉलिटिकल लीडर के साथ साथ आप देखेंगे कि यहां पर आपको देखने को मिलेंगे सेलिब्रिटी, बहुत सारे लोग जो है इस कैंपेन का समर्थन करते हैं। सम ऑफ द पीपल्स आर वेरी वेरी सपोर्टिव ऑफ दिस काइंड ऑफ द एक्टिविटीज, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा था, भ्रष्टाचार जैसा मुद्दा था, और भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं लोगों ने फेस किया है। इसीलिए एक खास ऐसा मुद्दा जिससे जनता की नब्ज जुड़ी हुई है, वो मुद्दा अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे की टीम ने जो है उठाया था, और लोग इसको सपोर्ट करते हुए चले आ रहे थे फर्स्ट फेज में। और फर्स्ट फेज में जब आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि भाई इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब ये देखिए, अब यहीं पर आप देखने को मिलेगा कि ये फर्स्ट वाला फेज हुआ। इसके बाद हमने देखते हैं कि इसी मूवमेंट को हम सेकंड फेज की ओर भी देखते हैं। सेकंड वाला फेज में आप देखेंगे कि अन्ना हजारे बैठे हुए हैं, अन्ना हजारे अनशन कर रहे हैं, अन्ना हजारे के साथ साथ अरविंद केजरीवाल अनशन कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो उनके सपोर्टर है वो उनको थोड़ा बहुत इनका देखभाल कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कोई नहीं आता। पीपल आर नॉट सपोर्टेड इन द सेकेंड फेज। दूसरे वाले फेज में इतना सपोर्ट नहीं मिलता। इस घटना के बाद क्या होता है, इस घटना के बाद को जो है इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। इस घटना के बाद यह होता है कि इंडिया जो गवर्नमेंट है उसने हमारी डिमांड नहीं मानी है। दैट मीन्स दैट दे आर नॉट डिमांडिंग। अब हम जो है यहीं पर अन्ना हजारे में से एक व्यक्ति उठता है जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल बोलता है आई विल मेक ए न्यू पॉलिटिकल पार्टी एंड दिस पार्टी नेम इज कॉल्ड द झाड़ू वाला, ठीक है। और इस झाड़ू से हम जो है झाड़ू लगाएंगे, और ये झाड़ू जो है वो सिस्टम के अंदर जाकर लगाएंगे। अब सिस्टम क्या है? सिस्टम मतलब हम कह सकते हैं हमारा पार्लियामेंट कह लीजिए, क्योंकि ये लोग जो है वो सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं। मतलब गवर्नमेंट जो है वो एक आपकी हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और अब हमें उस सिस्टम के अंदर जाना होगा और वहां पर हमारी डिमांड करनी होगी। बोला हमें दैट मींस इंडिया अगेंस्ट करप्शन या वाला जो सिस्टम है जिसकी वजह से हम आंदोलन कर रहे हैं। अभी हम सिस्टम के बाहर चिल्ला रहे हैं तो ये लोग जो है हमारी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब हमें सिस्टम के अंदर जाना है और अंदर जाकर जो लोग है लोगों को अपनी बात बतानी होगी। ये है हमारा कंसेप्ट, ठीक है। और इसलिए हम आज डिक्लेयर करते हैं कि अब जो है हमारी एक झाड़ू वाली जो पार्टी बनेगी, और इस झाड़ू वाली पार्टी का नाम होगा आम आदमी पार्टी, और अब हम अंदर झाड़ू चलाने वाले हैं, ठीक है। और अंदर सिस्टम के अंदर जाने के लिए आपको एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी होगी। आपके पास एक वो चुनाव चिन्ह होगा, और आपका एक कैंपेन होगा आम आदमी का अधिकार, ऐसा दुनिया भर की चीजें चलेंगी। और ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है, और उसके लिए आपको चुनाव लड़ना होगा, और चुनाव लड़ने के बाद आप देखते हैं कि आपकी सरकार बनेगी। ऐसा इन्होंने प्लान किया, ऐसा ही जो है हमारे CR दास करने वाले हैं। अब आपको मेरी बात समझ में आने लगी होगी, ठीक है, मैं क्या कहने वाला हूं। आपको मैं स्टोरी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही कहानी है आपकी अरविंद केजरीवाल की, और इस कहानी के पीछे हैं हमारे अरविंद केजरीवाल, द किरदार ऑफ दैट मींस झाड़ू वाला। और ये झाड़ू वाला ही जो है आप पर दैट मींस झाड़ू चलाने वाला है। और ये झाड़ू वाला जो है वो क्या करने वाला है, यही सिनारियो है 1922 के बाद। 1922 के बाद जैसे ही आपका NC मूवमेंट खत्म होता है, एक नई पार्टी बनती है, और उस नई पार्टी का नाम होगा, वो है आपकी स्वराज पार्टी।
और ये स्वराज पार्टी के पीछे हैं हमारे सी आर दास। तो सी आर दास इज नथिंग बट दैट इज अवर द झाड़ू वाला, और ये व्यक्ति जो है और अब तो मोटे तौर पर मैं ये कहूं कि जो आइडियोलॉजी सी आर दास की रही वही आइडियोलॉजी अरविंद केजरीवाल की लगी। अरविंद केजरीवाल आपको पता है, ठीक है, दैट मीन्स ठीक है एक सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है, एक आपके IRS अधिकारी रहे हैं, तो उन्होंने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी और इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। जो उन्होंने 1923 में देखा, ठीक है, जो उन्होंने पढ़ा वही उन्होंने 2013 में अपनाने की कोशिश। आई थिंक 2013-14 में ये पार्टी बन गई थी। तो मोटे तौर पर आप कनेक्शन जोड़ लीजिएगा, नंबर 3 का फेर है। और अब हम देखने वाले हैं क्या, तो मैंने आपको यही बताया, यही सिचुएशन, यही कहानी आपको देखने को मिलेगी। और वी आर गोइंग टू वेलकम द पार्टी नेम इज कॉल्ड द झाड़ू वाला स्वराजिस्ट, ठीक है। स्वराज पार्टी 1923 में इसकी गठन होती है। अब देखिए ये भाई, अब आप थोड़ा सा कहानी से बाहर आते हैं और वास्तविक किरदारों से मिलते हैं। और वास्तविक किरदार क्या है, अब देखिए आफ्टर द कहीं ना कहीं जो आपका जो मूवमेंट आपका वापस ले लिया जाता है, स्वराज जो आपका असहयोग आंदोलन, उसकी वजह से कांग्रेस जो है उसमें दो विचारधाराएं, दो आइडियोलॉजीज डेवलप होती हैं। दीज टू आइडियोलॉजीज, वन ऑफ द सपोर्ट ऑफ द गांधी, ठीक है, द वन ऑफ द सपोर्ट इज सपोर्टेड टू द गांधी, गांधी को सपोर्ट करते हैं और गांधी को जो है विरोध करते हैं। तो इनको हम दो कैटेगराइज देखेंगे। एक नो चेंजर्स, नो चेंजर का मतलब है गांधी जो कह रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं करना, we don't need any kind of the change in the ideologies of the गांधी। और गांधी की आइडियोलॉजी क्या है, अहिंसा, दैट मींस इन सब चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर हम देखेंगे कि कुछ गांधी जी के विरोध में आ जाएंगे, और गांधी जी के विरोध में कौन आ रहे हैं, उसमें सबसे पहले नाम आएगा सी आर दास। दिस इज अवर द अरविंद केजरीवाल, सिंपल सी बात है। और ये यहां पर रहेंगे, इनको सपोर्ट करेंगे बोले मोतीलाल नेहरू एंड NC केलकर। दीज आर द पर्संस, दे आर गोइंग टू सपोर्ट टू द सॉरी दैट मीन्स ठीक है, नॉट सपोर्ट टू द गांधी। ये प्रो चेंजर्स की साइड से होंगे और गांधी जी को सपोर्ट है, गांधी जी की आइडियोलॉजीज को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ ये नाम है, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, ठीक है, डॉक्टर अंसारी। दीज आर द लीजेंड्स, ठीक है, दे आर गोइंग टू सपोर्ट द गांधी। अभी क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि गांधी जी के ही कार्यक्रम को हमें क्या करना, जारी रखना चाहिए। अब आइडियोलॉजीज को थोड़ा समझते हैं। गांधी जो कह रहे हैं दैट इज नॉन वायलेंस, ठीक है, गांधी जी कह रहे हैं बॉयकॉट, ठीक है, या हमें कह सकते हैं क्रिएटिव वर्क, ठीक है, रचनात्मक कार्य। जो भी NC मूवमेंट में हमने देखे, उन मूवमेंट्स के जो क्रिएटिव वर्क हैं, हमें उनको थोड़ा सा क्या करना है, हमको कार्य जारी रखना चाहिए। एक दिन में ये परिवर्तन नहीं आते, वी विल नॉट चेंज दैट मींस ऑल काइंड ऑफ द थिंग्स, ठीक है, इन ए सिंगल डे। हमें ये जो कहानी है वो धीरे धीरे आपको लोगों में बतानी होगी, लोगों को रचनात्मक कार्य के लिए और प्रेरित करना होगा। और जब तक रचनात्मक कार्य जो है नहीं होंगे, भारत के लोग नहीं समझ पाएंगे। तो गांधी के प्रोग्राम को ये जारी रखना चाहते थे, ये थे गांधी के सपोर्टर। और इसके जस्ट अपोजिट थे वो जो सिस्टम के अंदर जाना चाहते थे, और सिस्टम के अंदर जाने के लिए दैट मींस एक पार्टी के पक्षधर थे, पार्टी बनाने के पक्षधर थे। और ये पार्टी जो है वो आपको देखने को मिलेगी क्या करेगी, इलेक्शन लड़ेगी। और इलेक्शन लड़ने के बाद जो है वो आपके कहीं ना कहीं उनके सिस्टम में जाने के बाद गवर्नमेंट के काम में बाधा डालना चाहते थे। और बाधा का मतलब यहां पर है, लेट सपोज कोई एक्ट उन्होंने पास कर दिया, हम उस एक्ट का विरोध करेंगे, ठीक है, हम जो है उस एक्ट का विरोध करेंगे, हम इस एक्ट का विरोध करेंगे, हम इस बिल का विरोध करेंगे, ठीक है, हमारी मांगे पूरी करो। ऐसा तभी हो सकता है जब आप चुनाव लड़ने जो है लड़ने के लिए जाएंगे और चुनाव लड़ने के बाद जो है सिस्टम में आना चाहते हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ द चेंज इन द आइडियोलॉजीज ऑफ द कांग्रेस। और इसी को लेकर दो पार्ट बन जाते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इतना आपको समझ में आया होगा, ये हमने देख लिया है। अब हम देख लेते हैं कि गांधी जी के इसमें कौन कौन सा और देखना है। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया, दोबारा आ गया, ओके। तो the suspension of the non-cooperation movements to the splits with the Congress in the Gaya session of the Congress, that means in December 1922। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि कांग्रेस की एक आपका मतलब एक सेशन हो रहा है, गया में अधिवेशन हो रहा है। और गया के अधिवेशन में बातें क्लियर समझ में आ जाती है कि गांधी जी ये आपने अच्छा नहीं किया है। खास बात ये है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता हमारे कौन कर रहे हैं, हमारे आपके
चितरंजन दास जो है वो कर रहे हैं और गया अधिवेशन की अध्यक्षता चितरंजन दास करते हैं। अब खास बात ये है कि यहां पर एक तरीके से प्रपोजल दिया जा रहा है दैट प्लान टू पार्टिसिपेट in the election of the Swarajis was rejected with the majority in the Gaya sessions। ठीक है, 1922 के समय की बात है और सीआर दास ने जो अपना प्रस्ताव रखा या इन्होंने जो एक दैट मीन डिस्कशंस किया उसमें ये बोला गया कि हम जो है इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं और इलेक्शन लड़ने के लिए हम एक पार्टी बनाना चाहते हैं, दैट मीन्स ठीक है, और उस पार्टी का एक प्रपोजल यहां पर रखा गया, लेकिन उस प्रपोजल को जो है दैट मीन्स रिजेक्ट कर दिया गया मेजॉरिटी के साथ। बोला ई ना हो सके, ठीक है, आपको जो है इसे इस मत को कहीं ना कहीं हमें स्वीकार करना होगा, अस्वीकार करना होगा, दैट मींस डिनाइड बाय द इन दिस सेशंस। इस तरीके से हम देखते हैं कि मोटे तौर पर देखें दैट मींस कि दो ग्रुप्स बन रहे हैं, प्रो चेंजर एंड द नो चेंजर्स। ठीक है, प्रो चेंजर नो चेंजर अभी अभी हमने देख लिए हैं। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि मोटे तौर पर नो चेंजर ने प्रो चेंजर्स को हरा दिया और इस तरीके से अब गया जो आपकी जो सीआर दास की बात जो है चली गई मतलब दैट मींस हम कह सकते हैं। और इसी तरीके से इस वजह से जो है एक पार्टी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। द सीआर दास इज गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द कांग्रेस। वो कहीं ना कहीं उसकी अध्यक्षता से या इस व्यवस्था से जो है नाराज हो जाते हैं और इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, मैं अपने घर जा रहा हूं। ठीक है, और इस तरीके से हम देखते हैं एक नई पार्टी प्लेस में आती है। नई पार्टी जो है अपनी स्थापना की ओर जा रही है। दिस पार्टी नेम इज कॉल्ड द स्वराज पार्टी। 1 जनवरी दैट इज द न्यू ईयर। ठीक है, 1923 का समय है, जगह है जिसका नाम है इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद यूपी। ठीक है, आप समझ रहे हैं। और यहां पर एक नई पार्टी का गठन हो रहा है जिसका नाम है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। शॉर्ट में इसे स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है, बट ये जो है इट्स ए काइंड ऑफ द ब्रांच ऑफ द अम्ब्रेला। और ये अम्ब्रेला हमारा क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब आप देखेंगे ब्रांच ऑफ द अम्ब्रेला मैंने क्यों कहा। अब आप देखो, क्या कांग्रेस दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगी, ए और बी? जैसे आप देखते हैं कि अभी वर्तमान में कई पार्टियां जो हैं वो टूट जाती हैं। आप देखिए टीएमसी का गठन कैसे हुआ। तृणमूल कांग्रेस जो आपकी बंगाल में शासन कर रही है, उसको यदि आप देखें तो वो तृणमूल कांग्रेस जो है वो कांग्रेस से ही निकली पार्टी है। एनसीपी, ठीक है, जो आपकी रूल कर रही रूलिंग पार्टी है महाराष्ट्र में, वो कैसे निकली वो भी आपको वहीं से देखने को मिलेगी। देयर आर द लॉट्स ऑफ पार्टीज यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, दैट मींस वो कहीं ना कहीं एक बड़ी मेजर पार्टी की ब्रांचेस ही हैं। इतना आपको समझ में आ चुका होगा तो आप स्वराज के नाम पर एक जो है मुस्कुरा दीजिएगा आपकी मुस्कान। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि एक पार्टी का गठन हो रहा है। तो कांग्रेस भी क्या दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी फिर से वंस अगेन एज वी हैव सीन इन द 1907। ठीक है, 1907 में हम देखेंगे कि जैसा हमने देखा कि कांग्रेस में दो गठन हो गए थे, दो पार्ट हो गए थे, क्या वो फिर से हो जाएंगे? देखते हैं, आगे चलते हैं और इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रो चेंजर ने कांग्रेस खिलाफत की स्थापना की, जिसे स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है, जो अभी अभी मैंने बोला शॉर्ट में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन हो गए? एक बन जाइए। ठीक है, एक काम करते हैं, हम बन जाते हैं इसके अध्यक्ष, तुम बन जाना इसके सेक्रेटरी। ठीक है, और इस तरीके से दो लोगों की पार्टी में जो है लोगों का दैट मींस इस तरीके से गठन हो जाता है। अब आप देखिए, हम देखेंगे वही हुआ। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, बोला हम क्या बन जाते हैं, हम संयोजक बन जाते हैं। ठीक है, दैट मींस हम सब लोगों को जोड़ के बनेंगे। ठीक है, और बाकी जो है वो क्या होते हैं, बाकी उनके साथ जो है चिंटू पिंटू जो उनके साथ होते हैं, दैट मींस ठीक है, ऑल दीज आर गोइंग टू सपोर्ट इट। ठीक है, कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। सेम कंसेप्ट है। ऐसा ही सिनारियो आपको देखने को मिला होगा जब आप 2013 में आप देखते हैं अरविंद केजरीवाल ने जब पार्टी बनाई, सम ऑफ द पीपल्स आर गोइंग टू सपोर्ट। कुछ लोग उसको सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग उसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते। अब आप देखिए, वो एक लेडी सिंगम, क्या नाम था उनका, वो जो आपकी पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी, वो उनका नाम मुझे याद नहीं, किरण बेदी। यस, किरण बेदी जो हैं, वो किरण बेदी भी आप देख रहे हैं कि वो इस चीज से किनारा करते हैं। वो बात अलग है कि वो खुद पहले बाद में चुनाव के लिए उनके सामने खड़ी हो जाती है। हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा है और हर व्यक्ति चाहता है कि भाई एक उच्च पद पर आ जाए। सीएम की कुर्सी के लिए लड़ाई हो रही थी और आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में जो सीएम के पद की जो उम्मीदवार थी वो थी किरण बेदी। यस राकेश जी, यू आर राइट। ठीक है, तो आप देखिए पहले उन्होंने पार्टी नहीं बनाई। तो ये बेटा महत्वाकांक्षा है, एम्बिशन है। हर व्यक्ति जो है अपने पत्ते नहीं खोलता और बाद में जाके पत्ते खुले किरण बेदी के, और वो देखिए आप वहां से कनेक्शन आपको देखने को। पहले तो हम पार्टी में नहीं आएंगे, और पार्टी में क्यों नहीं बोला, पॉलिटिकल है। ठीक है, लेकिन बाद में वो खुद ही जो है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लड़ती है और बुरी तरीके से हार जाती है।
मैं केवल एक सिनारियो बताने की कोशिश कर रहा हूं और ये सिनारियो किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा वो हमने समझा। तो खिलाफत पार्टी की दैट मीन्स फाउंडेशन रखी जा चुकी है, अध्यक्ष बन चुके हैं हमारे अरविंद केजरीवाल जिनका नाम है CR दास, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू मतलब उसके सेक्रेटरी बन जाते हैं। ये मेन दो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, और भी बाकी आपको देखने को मिलेंगे। अब स्वराज पार्टी क्या कर रही है, दैट मीन्स, ठीक है, क्या एक और स्प्लिट लेकर आ रही है, क्या और एक विभाजन लेकर आ रही है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा दैट मीन्स नो। क्यों? ठीक है, व्हाई, व्हाट वाज द रीजंस? ठीक है, हम यहां पर देखेंगे कि 1907 में हमने ऑलरेडी देख लिया है, हम एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के रूप में विभाजित हो चुके हैं, ठीक है। यहां पर 1922 तक आते आते तक कांग्रेस मोटे तौर पर एक मैच्योर फेज में आ चुकी है, 22-23 तक आते आते तक, ठीक है। हम भी एक मैच्योर फेज में आ चुके हैं क्योंकि हमने एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न तक का सफर अभी अभी तय किया है और हमें बहुत सी चीजें समझ में आ चुकी हैं। क्या दैट मीन्स, ठीक है, 1923 में हुई घटना जो है वो कांग्रेस को कुछ नहीं सिखाएगी क्या? बिल्कुल सिखाएगी। एंड द कांग्रेस इज दैट मीन्स, ठीक है, ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स, ठीक है, वो भी इतिहास सीखने की कोशिश कर रही है, इतिहास अपने आप को दोहराने की कोशिश कर रही है और उन्होंने भी इतिहास को रिवाइज किया और जब जाकर देखा कि 1907 में हम लोग लड़ चुके हैं एक बार और लड़ने के बाद क्या हुआ था, उस लड़ाई के बाद हमने फिर देखा था कि हम उस लड़ाई के बाद जो है वापस मिले थे और हमारे बीच में प्यार मोहब्बत बढ़ी थी और ये मोहब्बत हमें 1916 की ओर लेकर जाती है। तो क्या करना चाहिए? क्या हमें मतलब फिर से लड़ाई कर लेना चाहिए और बाहर हो जाना चाहिए? बोला नहीं, ठीक है, हम इतिहास की गलतियों से सीखेंगे और गलतियों को नहीं दोहराएंगे और ये डिसाइड किया जाता है कि हम जो है कि स्वराज पार्टी के रूप में जो है वो कांग्रेस की ही एक छाता के या कांग्रेस की एक आइडियोलॉजीज के नीचे काम करेंगे। दैट मीन्स ये स्वराजिस्ट हो गए। मैं आपको शुरू से ही बताता आया हूं, ठीक है, कि कांग्रेस इज ए काइंड ऑफ द अम्ब्रेला और अम्ब्रेला में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, मानसून आ चुका है। अब आप देख लीजिए, आप छाता जब उपयोग करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, आप उसमें देखेंगे एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति, आपका छाता बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो यहां पर कांग्रेस भी कुछ ऐसा ही कर रही है एंड ही वाज दैट मींस इनवाइटेड द नेक्स्ट, मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर आपके स्वराजिस्ट भी आ गए, उग्रवादी भी आ गए, आप देख लीजिए, दैट मींस एक्सट्रीमिस्ट भी आ गए, मॉडरेट्स भी आ गए, मुस्लिम वर्ग के लोग भी आ गए, सब लोगों को ले आइए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको हम, तो कांग्रेस का काम यहां पर जो है लोगों को जोड़ना है और ये लोगों का जोड़ना जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। हम स्प्लिट नहीं चाहते हैं, हम इसको स्प्लिट नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अदरवाइज हमने देखा था जूता कैसे चला था, टमाटर कैसे फेंका था 1907 के अधिवेशन में। वेरी गुड, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सूरज सेशन का अध्यक्षता कौन ने की थी, ठीक है, किस व्यक्ति ने की थी, उसका नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कनेक्ट भी कर सकते हैं चीजों को और बहुत सारी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। अब एक चीज और है, बिफोर दिस स्प्लिट, बिफोर दिस पार्टी, क्या स्वराज पार्टी के पहले भी कोई पार्टी बनी थी? जी हां, यस। अब वो वाली बात करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने राकेश जी, यू आर राइट, ठीक है। तो आपने भी सही कहा और मैंने भी सही कहा कि अच्छा, ओके, सॉरी, ठीक है। राज बिहारी नैन्सी और राइट, ठीक है। बोस नहीं होंगे, ध्यान दीजिए, घोष होंगे। हाँ, अजीत जी ने बिल्कुल सही डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया, बोला राज बिहारी, बोले बहुत बढ़िया। घोष होंगे, घोष, बोस नहीं होंगे। देखिए, कंफ्यूज ना होना, मैंने आपको पहले भी बताया है, रास बिहारी जो है वो दो हैं, एक तो है बोस और एक है आपके घोष, ठीक है। अब देखिए, इसको कैसे याद रखना है मैं आपको पहले फिर से बता देता हूं। बोस और घोष में कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये दो लोग हैं, इनमें से एक जो है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी से है और बोस जो है वो आपकी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, मतलब क्रांतिकारी वाले हैं, ठीक है, ये बम पिस्तौल वाले हैं, ध्यान देना, ठीक है। और इनका कनेक्शन आप जोड़ेगा, देखिए, दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी 1911, ठीक है, हमने एक बम फेंक दिया था। और घोष कौन है? घोष जो है वो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट्स रहे हैं, ध्यान देना, प्रेसिडेंट्स रहे हैं। ये बोस बाबू जो है वो हमें दोबारा देखने को मिलेंगे। और बोस कैसे याद रखोगे इसको मैं समझा देता हूं। बोस को ऐसे याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, बोस बोस याद आ रहा है, और सुभाष चंद्र बोस भी थोड़ा सा आपको देखने को मिलेंगे, इनकी आजाद हिंद फौज, तो वहीं से कह सकते हैं, उनको जोड़ लीजिए, उनको कनेक्ट कर लीजिए तो कभी कंफ्यूज ना होंगे। तो अभी जो आप गड़बड़ कर रहे हैं बोस और घोष में, ठीक है,
और वो थोड़ा सा आपका क्लियरिफाई हो जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस से ही जुड़े हैं बोस, और बोस जुड़े होंगे तो वो कहां से जुड़े होंगे? बम और पिस्तौल और क्रांतिकारियों से जुड़े होंगे। घोष मतलब कह सकते हैं कि दैट इज नॉट कनेक्टेड विद द सुभाष चंद्र बोस, दैट मीन्स द प्रेसिडेंट ऑफ द सूरत सेशन इन 1907। गॉट इट माय पॉइंट्स? ये सारी कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। तो स्वराज पार्टी के पहले भी क्या कोई पार्टी बनी है? ठीक है, बिल्कुल बहुत सारी पार्टियां बनी हैं, कोई बात नहीं, ठीक है राकेश जी, बट मैं ये मिस्टेक्स को ही दूर करने की बात कर रहा हूं। कांग्रेस भी तो यही कह रही है, हमें उन गलतियों से सीखना है जो हमने 1907 में कर दी थी, और यही मैं आपको भी बता रहा हूं राकेश जी, ठीक है। हमें गलतियों से सीखना है, ठीक है। सॉरी या क्षमा की बात ही नहीं है। वी हैव टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, एटलीस्ट यू आर एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स एंड यू आर, दैट मीन्स, ठीक है, कि आप उसको सीख रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, ठीक है। और स्वराज पार्टी बनने के पहले कौन सी पार्टी बनी थी, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ऐसा पहले हो चुका है, ठीक है ना, वो कहते हैं ना, ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ है। नहीं नहीं भाई, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे कि 1918 में, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक नेशनल लिबरल पार्टी बनाई थी, और नेशनल लिबरल पार्टी जो है 1918 में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी वही है, वही ध्यान दीजिएगा, वो 21 से 18 वाले करने वाले, 19 करने वाले, ठीक है। और इन्होंने एक मूवमेंट बनाया था, और इस तरीके से ये नेशनल लेवल पर काम कर रहे थे, और इनकी पार्टी जो है वो पार्टिसिपेशन भी कर रही थी चुनाव में। नेशनल लिबरल पार्टी पार्टिसिपेट इन द 1920-21 इलेक्शंस, ठीक है। 1920-21 में इन्होंने पार्टी में भाग लिया था, और इनकी आइडियोलॉजीज जो है वो, मतलब कह सकते हैं उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि सिस्टम में जो है, यस यू आर राइट अजीत जी, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन वाले हैं ये, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने एक पार्टी का गठन किया था, और इस पार्टी ने जो है लॉर्ड जो आपके लिटन जो है उनकी नीतियों का विरोध किया था। 1977 के आसपास की बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब हम देखेंगे सिविल सर्विसेज की एज 21 से घटाकर 19 कर दी गई थी, और भी बहुत सारे इनके काम देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इनकी पार्टी का बाद में विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी हमने देखा था। तो नेशनल लिबरल पार्टी जो है एक पॉलिटिकल पार्टी है, और ये पॉलिटिकल पार्टी जो है बनाई जाती है, और इस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा हम सिस्टम में जाकर एक कह सकते हैं कि कुछ मुद्दों पर सहयोग करेंगे और कुछ मुद्दों पर जो है असहयोग करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। दैट मीन्स इस तरीके से ये पार्टी बनाने की कोशिश करते हैं और सिस्टम में जाने की कोशिश करते हैं। तो ये पार्टी ज्यादा सफल तो नहीं रही, इसके कोई अचीवमेंट ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। कई लोग जो है इसको स्किप भी कर देते हैं, बट मैंने यहां पर थोड़ी सी चर्चा की है। लेकिन इसने उन लोगों को प्रभावित जरूर किया जो सिस्टम में आना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इनका उद्देश्य क्या था? द एफर्ट्स ऑफ द लिबरलिस्ट टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थ्रू द लेजिस्लेचर डिड नॉट सक्सीडेड, बट दे अट्रैक्ट देयर कांग्रेस लीडर। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जो व्यवस्था है वो संवैधानिक, अब देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो आपके मॉडरेट्स थे, और मॉडरेट्स का उद्देश्य क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है, मतलब संवैधानिक सुधार के माध्यम से आजादी चाहिए। और ये आजादी के लिए उन्होंने क्या बना दिया? पॉलिटिकल पार्टी बना दी, और पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा आप क्या कर रहे हैं? अपनी डिमांड रख रहे हैं सिस्टम में, और डिमांड सिस्टम में जब रखेंगे तो इन्हें चुनाव में भाग लेना होगा, सिस्टम में जाने के लिए काम करना होगा। सिस्टम में ये गए भी, सिस्टम में गए भी, लेकिन उनकी जो प्रयास है वो इतने ज्यादा दैट मींस सक्सेस नहीं है, वो पास नहीं हो पाए। लेकिन पास तो नहीं हो पाए, लेकिन उनके प्रयासों, उनके जो कंसेप्ट है, उनका जो थ्योरी है, उससे कांग्रेस के लीडर प्रभावित हो रहे हैं। और इसमें कौन है? इसमें नाम है सीआर दास। तो सीआर दास, और आधुनिक सीआर दास कौन है हमारे 2013 के? वो है हमारे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को भी रियलाइज हो चुका था कि सिस्टम में रहकर सिस्टम के बाहर चिल्लाने से कुछ नहीं मिलेगा, हमारी ये बात भी नहीं सुनेंगे, और हम ये हमें सुनने भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन यदि मैं सिस्टम के अंदर चला गया तो सिस्टम को मैं खुद ही सुधार कर दूंगा, ठीक है। और आप वो प्रयास देख रहे हैं। आप दिल्ली के स्कूलों पर जाकर देखिए, ठीक है, शिक्षा जो सबसे बेसिक बुनियादी जरूरत है, जैसे रोटी कपड़ा मकान है, वैसे ही आपकी बुनियादी जो है, जो आपकी डिमांड है, उस पर आप थोड़ा सा देखेंगे तो उस पर काफी कुछ काम किया गया। मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूं, या बाकी राजनीतिक बातों की बात नहीं कर रहा, ठीक है। इसी दौरान ये मैंने आपको पीछे ही बता दिया था, हालांकि मैंने बीच में इसलिए रख दिया है क्योंकि हम 1923 तक पहुंच चुके हैं, और 24 तारीख को 5 फरवरी को, दैट मीन्स 1924 में जी प्रीति जी, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप सेशन को बीच में छोड़ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप पहला सुख निरोगी काया, बी टेक केयर।
वी टेक केयर योर फैमिली फर्स्ट। ठीक है राकेश जी, सीआर दास बाय द प्लू एंड द पिटीशन। ठीक है अब देखिए ये पिटीशन वाला काम नहीं चलेगा यहां पर। ठीक है अब हम सिस्टम में ही जा रहे हैं। ठीक है और सिस्टम में जाकर सीधे पहले आप गवर्नमेंट से काफी दूर थे, ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट से यहां से आप चिल्ला रहे थे। ठीक है अब हम सिस्टम के अंदर ही जाकर क्या करेंगे, अपनी डिमांड को पूरा करेंगे। यहां से आपकी डिमांड हो रही थी, यहां पर आप पिटीशन चल रहा था। ठीक है आपकी प्लू है आपकी, दैट मींस, और पिटीशंस आपकी चल रही हैं। अब डिमांड आपके यहां से चल रहे हैं, संवैधानिक सुधारों की मांग बहुत हो गई, अब हमें सिस्टम के अंदर जाना होगा, ऐसा जो है इनका काम होगा। और इसी दौरान गांधी जी जो है वो जेल से छोड़ दिए जाते हैं स्वास्थ्य के मुद्दे पर, और यहां पर जो है प्रीति जी चली जा रही हैं अपने ब्रदर के लिए। ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, हॉस्पिटल के नाम से वैसे ही डर लगता है। ठीक है तो बी टेक केयर फर्स्ट। ठीक है पहला सुख निरोगी का है, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मदमस्त रहिए। ठीक है तो स्वराज पार्टी की स्थापना हमने देख ली है, और स्वराज पार्टी की स्थापना से हमने देखा कि गांधी जी जो है छूटने के बाद 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ये एकमात्र सेशन है जो गांधी जी इसकी क्या कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम स्वराज पार्टी के कंसेप्ट पर। ठीक है स्वराज पार्टी क्या कर रही है, स्वराज पार्टी सिस्टम में ही जा रही है, और सिस्टम में जाने के बाद क्या करेगी, इलेक्शन लड़ेगी, और इलेक्शन लड़ने के बाद हम देखते हैं कि इलेक्शन लड़ने के बाद वो अपना विरोध वहां करेगी, जहां तक हो सकता है, दैट मींस वो सपोर्ट भी करेगी। ठीक है लेकिन उसका काम जो है वो मुख्यतः ये है कि वो सरकार के काम में बाधा डालना चाहती है। क्यों बाधा डालना चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारे 10,000 रुपए अभी तक नहीं दिए हैं, गवर्नमेंट ने हमें आजादी अभी तक नहीं दी है, गवर्नमेंट वो काम कर रही है जिसकी वजह से हम नाराज हैं। तो दैट मींस ठीक है हम सिस्टम के अंदर जा रहे हैं, और सिस्टम के अंदर अब चुनाव लड़ रहे हैं, और वो समय आ जाता है कि आप देखेंगे कि इस व्यवस्था के अकॉर्डिंग 1923 में लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होते हैं, विधानमंडल के चुनाव होते हैं, नवंबर 1923 में हम पहुंच जाते हैं। ठीक है और स्वराजिस्ट, अब देखो इसको कैसे समझते हैं, देखिए मैं आपको फिर से वापस लेके जाऊंगा झाड़ू वाला पार्टी अरविंद केजरीवाल के पास। अरविंद केजरीवाल ने जो पार्टी बनाई थी, अब आपको याद होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी थी आम आदमी पार्टी, वो पार्टी जो है शुरुआत में, दैट मींस जो आपके जब सिस्टम में आई, जब उसने दिल्ली में चुनाव लड़ा, ठीक है दिल्ली इलेक्शन की यदि हम बात करें तो दिल्ली इलेक्शंस में 70 में से उन्होंने 67 सीट, मेरे ख्याल से सॉरी 70 में से उन्होंने 29 सीट्स आई थिंक जो है, या 28 सीटें जो है उन्होंने जीत ली थी। देखिए क्या हुआ कि शुरुआत में जनता ने कितना सपोर्ट किया, दैट मींस कि भाई ये बंदा कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है सपोर्ट किया बिल्कुल जनता ने, और दिल्ली की जनता ने उनको पूरा दैट मींस प्यार मोहब्बत के साथ जीत दिला दी। लेकिन उनकी सरकार जो है बहुमत से थोड़ा बहुत दूर रह गई, बहुमत से थोड़ा बहुत दूर रह गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मिलकर जो है एक आपकी अलायंस सरकार दी, और वो सरकार मेरे ख्याल से 1 से 1.5 साल तक चली थी मोटे तौर पर, ऐसा समझ लीजिए। शुरुआत में लोगों ने कितना प्यार दिया, सपोर्ट दिया। ठीक है और दूसरा आप देखेंगे दूसरा फेस में भी आता है, और फिर उसके बाद 67 सीट्स जो है वो 70 में से उन्होंने जीता दी। पहली बार में तो गलती हो गई भारत के देशों ने, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है दूसरी बार में उसको पूरा प्यार मोहब्बत के साथ बिल्कुल जिता ही दिया, बोला आपकी सरकार, ठीक है दैट मींस हमारी सरकार, बिल्कुल सही। ठीक है तो विधानमंडल चुनाव 1923 में ऐसा ही होने वाला है। तो 1923 का समय वो अरविंद केजरीवाल के दौर से ही कंपेयर कर लीजिए, विधानमंडल चुनाव में भी इस पार्टी को बहुत तेजी से जो है लोगों का प्यार मोहब्बत देखने को मिलेगा। और मोटे तौर पर यदि हम देखें, द स्वराजिस्ट हैड मैनेज्ड टू विन द 42 आउट ऑफ द 141 इलेक्टेड सीट्स एंड द क्लियर मेजॉरिटी इन द प्रोविंशियल ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस। मतलब ये प्यार मोहब्बत लोगों का वोट के माध्यम से इनको मिला, और ये सीआर दास की पार्टी या ये झाड़ू वाले की पार्टी या अरविंद केजरीवाल की पार्टी को लोगों ने बहुमत के नजदीक पहुंचा दिया। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ये मैंने कुछ नंबर्स रखे हुए हैं, इनको आप देख लेना, इसमें हम चर्चा नहीं करेंगे। स्वराज थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए कि देखिए टोटल कितनी 53 सीट्स हैं। यदि हम आसाम में बात करें तो स्वराजिस्ट जो है वो क्या है, दैट मींस 14 सीटें मैनेज कर रही है। ठीक है बंगाल में आप देखेंगे 49 सीट कर रही है। ठीक है बिहार और उड़ीसा में 12 कर रही है आउट ऑफ दैट मींस 103, और कई जगह पर इनकी स्वराजिस्ट की सरकार बन जाएगी। ये स्टेट आपके जो प्रोविंस वाले इलेक्शन से मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है तो मेजॉरिटी देखो, सीपी में देखो क्लियर मेजॉरिटी 69 सीटें, देखो कितना सुंदर दृश्य बन रहा है। सेम वैसा ही दिल्ली में 70 सीटें हैं, यहां 69 है सीपी में, यहां पर 50 सीटें जीत ले रहे हैं। वैसे ही कुछ कांग्रेस, अब देखो इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, ये कितना क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है कि सीपी में उन्हें जो है, ये देखिए वाला पॉइंट सेंट्रल प्रोविंस में क्या है उन्हें बिल्कुल देखने को मिलेगा।
तो भाई समय ना एक सा होता है, देखो आगे क्या होता है, इतिहास अपने आप को दोहराता है, ठीक है। ये वो कहानी है, ठीक है। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्या इतिहास को हम आज की वर्तमान घटनाओं से जोड़कर देख सकते हैं। जी हाँ, ठीक है, 2013 ज्यादा दूर नहीं गया है, ठीक है। अभी फिर कुछ ना कुछ ऐसे हो जाएगा और ऐसी घटनाओं को हम इतिहास से जोड़कर समझ सकते हैं। हिस्ट्री इज ए वेरी, दैट मीन्स, ठीक है, वेरी कनेक्टेड सब्जेक्ट, दैट इज, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये बहुत जल्दी अटैच होता है। वो बात अलग है कि उसे बताने वाला कोई होना चाहिए, ठीक है। और आपके सामने मैं हूं, ठीक है, थोड़ी बहुत कभी कभी मेरी तारीफ भी कर दिया करो, ठीक है। तो ये तो मैं खैर कभी ऐसा कह रहा हूं, ठीक है। बाकी आपको पसंद आ रहा हो तो आप मुस्कुरा सकते हैं, ठीक है। तो ये कहानी हम देखेंगे, स्वराजिस्ट जो है वो अपना देखने को मिलेगा। और एक ये मैप है, वहां से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं कि चुनाव की जो समय पर आप देखेंगे कि स्वराज पार्टी जो है और आपकी ये इंडियन लिबरल पार्टी, अब ये देखिए वही पार्टी है जो हमने अभी देखी थी, किसकी, ये है आपकी सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, ठीक है। तो इनको मोटे तौर पर ये नंबर पर मत जाइएगा अभी, ठीक है, दैट मींस, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि इनको मेजॉरिटी आपको देखने को मिल रहा है, स्वराजिस्ट पार्टी यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से ये पार्टीज जो हैं वो आपके इलेक्शंस को जीतने की कोशिश कर रही हैं और इस तरीके से हमने स्वराजिस्ट की सफलता को देखा, ठीक है। और ये मोटे तौर पर हम देखेंगे कि विधान परिषद में प्रभावशाली सफलताएं मिली और कई जगहों से अब आपको मध्य प्रांत में जैसे सेंट्रल प्रोविंस में क्लियर मेजॉरिटी मिली, बंगाल में वो बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। इस तरीके से समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि स्वराज पार्टी जो है वो सिस्टम में जाकर अपनी मांग को पूरा करने की कोशिश करेगी, ठीक है। नंबर्स देख लीजिएगा, एक्चुअली कई जगह वो 141 लिखा हुआ है, कई जगह 145 लिखा हुआ है, हम उस पर चर्चा नहीं करने वाले हैं, ठीक है। और यहां पर उनकी कुछ उपलब्धियों की बात करें, व्हाट काइंड ऑफ द अचीवमेंट्स दे हैव अचीव, ठीक है। तो इन्होंने इन्हीं के द्वारा पहली बार, दैट मींस, ठीक है, स्वराज पार्टियों के लोग जब सिस्टम में जाएंगे तो पहली बार जो है विट्ठल भाई पटेल जो है 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष या स्पीकर बनेंगे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ द स्वराज पार्टी, ठीक है। क्योंकि यहां पर हम देखेंगे कि पहली बार इंडियंस लोग जो हैं वो संसद या विधायिका या विधानमंडल जैसी चीजों में जाने की कोशिश करेंगे और तब जाकर अभी आप कभी जाने का मौका मिले तो आप पार्लियामेंट जरूर घूमने जाइएगा। पार्लियामेंट आप जाएंगे तो यू विल फील दैट मींस, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट फीलिंग्स, ठीक है। जैसे अकबर जो है पहली बार समंदर को देखकर कहता है बड़ा मजा आया, वैसे ही आपको संसद भवन देखने के बाद आएगा। यकीनन मेरा, दैट मींस, मेरा अनुभव ऐसा रहा था तो मैंने आपको भी वही बताया। कभी आपको जाने का मौका मिले तो पार्लियामेंट जरूर देखने जाइएगा, ठीक है, कि हमारा दैट मींस कि इस तरीके से क्या व्यवस्था चलती है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, ठीक है, आपको पता है, ठीक है। आप तो वहां जा सकते हैं, ठीक है, और वहां पर कार्रवाई को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दिस इज वेरी हाई सिक्योरिटी एरिया, ठीक है। तो थोड़ा सा कभी मौका मिले तो जाकर देखिएगा। तो भारत के लोग पहली बार ये कब देख रहे हैं, 1925 में देख रहे हैं, मतलब इस चुनाव के बाद, ठीक है। और लोगों को लगता है कि अच्छा ऐसा चलता है सिस्टम, ऐसा होता है, ये व्यवस्था होती है। अभी तक तो हम बाहर से चिल्ला रहे, ठीक है, आजादी दो आजादी दो, अब हम अंदर से जाकर चिल्लाएंगे, ठीक है, आजादी दो। अब थोड़ा सा सरकार हमारे नजदीक से सुनने की कोशिश करेगी, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके अलावा दे आर गोइंग टू, दैट मींस, ठीक है, क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट्स ऑन द बजट रिलेटेड ग्रांट्स, ठीक है। बजट से संबंधित चीजों पर वो कई बार सरकार की आलोचना कर रहे हैं। आपने देखा होगा वो आपकी वो डेस्क को बजाते हैं, वैसे आप समझ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, उन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल, ठीक है, पब्लिक सेफ्टी बिल इन 1920 1928 में एक पब्लिक सेफ्टी बिल आएगा। पब्लिक सेफ्टी बिल को थोड़ा सा कनेक्ट करके देख लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशंस का एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है, उसको विचारधारा को रोकने के लिए, उस कंसेप्ट को रोकने के लिए क्या करती है, एक पब्लिक सिक्योरिटी बिल लाने की कोशिश करती है, ठीक है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि देखिए होता यह है कि ब्रिटेन एक कैपिटलिज्म कंट्री है, दैट मींस कैपिटलिस्ट आपकी कंट्री है, ठीक है। ब्रिटेन मतलब आपका यूनाइटेड किंगडम्स या कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, ये कैपिटलिस्ट है, पूंजीवाद है, ठीक है। और रशिया में हुआ क्या, बोल्शेविक रिवॉल्यूशंस, और ये क्या बोलते हैं, ये कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हैं। और पूंजीवाद और कम्युनिज्म की तो हमेशा ठनी रहती है, दैट मींस हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। तो हम यहां देखेंगे कि इन दोनों के बीच में इनका एक क्या है, एक विरोध होता है। और इसीलिए इस कम्युनिज्म की आइडियोलॉजीज को इंडिया में आने से रोकने के लिए ये पब्लिक सेफ्टी बिल लेकर आते हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। हमें वो आइडियोलॉजीज अडॉप्ट नहीं करनी है, हमें वो कंसेप्ट अडॉप्ट नहीं करना है, ठीक है। और लोग जो हैं वो इस तरीके की विचारधारा लेकर आ रहे हैं, तो हम एक पब्लिक सेफ्टी बिल जो है 1928 में लेकर आने की कोशिश करेंगे। और इस चीज का विरोध करते हैं कौन, स्वराजिस्ट। स्वराजिस्ट तो क्या है
वो तो दैट मीन्स ठीक है वो एक मस्त दीवाने हैं आजादी के, और वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, इस तरीके से सिस्टम में आकर जो है विरोध करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दे आर दैट मीन्स क्रिटिसाइजिंग, दे आर दैट मीन्स एक्सपोज द वीकनेस ऑफ द एमसी रिफॉर्म्स, ठीक है। आपकी मॉन्टेग्यू जो आपका चेम्सफोर्ड आपका जो रिफॉर्म्स है उसको उजागर उन्होंने किया। इस तरीके से उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स देने की कोशिश की, और इस तरीके से उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स को मनवाया भी। मोडी मैन कमेटी दैट मींस 1919 के अधिनियम की जांच के लिए उन्होंने अपॉइंटमेंट की। दिस इज द अचीवमेंट। अब हम सिस्टम के अंदर जा रहे हैं और सिस्टम के अंदर जाकर ये डिमांड कर रहे हैं। अभी तक हमारी बात कोई नहीं सुन रहा था, अब हम जो है झाड़ू चलाएंगे, और ये झाड़ू हमने चलाई संसद में, सिस्टम में, और श्रमिकों की स्थिति को बेहतर करने के लिए भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हम कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से पहली बार भारतीयों को सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ। ये सब अचीवमेंट्स आपकी किस पे देखने को मिलेगी? 1925 में उसके जो आपका अध्यक्ष का पद होता है, दैट मींस कि आप कह सकते हैं वो विट्ठल भाई पटेल, ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के ब्रदर ही होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि कई लोगों को, दैट मींस कई लोग का मतलब है कह सकते हैं जो आपके पार्टी से जुड़े लोग हैं, उनको मौका मिलता है मेयर बनने का। मेयर मतलब आप समझ सकते हैं, दैट मींस ठीक है जो आपका जो नगर निगम का हेड कह लीजिए, ठीक है, वहां से आप कनेक्ट करेंगे। चित्तरंजन दास जो है कैलकाटा के सीआर बनते, सॉरी आपके मेयर बनते हैं। राजेंद्र प्रसाद पटना के बन जाते हैं, और जवाहरलाल नेहरू हमारे जो इलाहाबाद के बन जाते हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहली बार भारतीय लोगों को एक दैट मींस संवैधानिक पद, ये कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर जाने का मौका मिल रहा है। एक सिनारियो बन रहा है जिस तरीके से भारत के लोग अब पॉलिटिकल पार्टी बनाकर जो है सिस्टम में आने की कोशिश कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं स्वराज स्वराज स्वराज। लेकिन कुछ कमियां भी थी जिसकी वजह से ये स्वराज पार्टी आगे चलकर बिखर जाएगी। थोड़ा सा हम देखेंगे, दे गेव द फेरी स्पीच इन द असेंबली ऑफ द सेल्फ रूल एंड द सिविल लिटरलिटी के। उन्होंने कहीं ना कहीं क्या है, अब देखो दे आर नॉट एबल टू मैनेज द सिस्टम, ठीक है, इनसाइड एंड द आउटसाइड, ठीक है। और आउटसाइड की बातों को, भाई अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे में जो है वो दूरियां बढ़ चुकी हैं, आपको भी पता है। आउटसाइड कौन है? अन्ना हजारे। और अन्ना हजारे जो हैं उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया अरविंद केजरीवाल का, दैट मींस, और अरविंद केजरीवाल की आइडियोलॉजी अलग हो गई है और अन्ना हजारे की आइडियोलॉजी अलग हो गई है, और बस फिर तो क्या हो गया, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, समन्वय नहीं रहा। वो बात अलग है कि कई लोग ये कहते हैं कि अन्ना हजारे जो है दैट वाज द बी पार्टी ऑफ द आरएसएस, ठीक है, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। बट आप देखिए इनसाइड और आउटसाइड वाले काम जो है वो कहीं ना कहीं वो मैनेज नहीं हो पाए, और वो सिस्टम है वो आपका कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा हम देखेंगे विधानसभा के जो भी काम हुआ करते थे वो केवल समाचार पत्रों पर निर्भर थे, क्योंकि संसद या सिस्टम की एक मर्यादा होती है, उसे आप नहीं कर सकते, ठीक है। और उनके जो काम हैं उन पर जो है उसमें भी कहीं ना कहीं जो तरीका है उस पर भी कई बार आपके प्रश्न चिन्ह लगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप उसकी रिकॉर्ड या उनकी सीमाओं को पूरा मैनेज नहीं कर पाए। यू आर नॉट एबल टू मैनेज दिस सिस्टम, ठीक है, कि आपने उन चीजों को मैनेज नहीं कर पाया है, ठीक है। आप उनकी लिमिटेशंस थी कहीं ना कहीं। देखिए संसद की भी एक मर्यादा होती है, ठीक है। माननीय सांसद ऐसा ऐसा शब्दों को बोला जाता है, ठीक है, चिल्लाइए नहीं, ठीक है ना, ठीक है। आप यदि हल्ला करते हैं, ठीक है, आप यदि कुछ विरोध करते हैं तो मार्शल आपको बाहर फेंक देता है। कभी आप जाइएगा संसद में, आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहां पर इस तरीके से बात भी देखने को मिलती है, और कुछ कमियों के साथ साथ, ठीक है, हमारे कुछ लोग जो है वो छोड़कर चले जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी तो सुरक्षित हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भारत के देशों को भारत देश को क्या है ऐसे पॉलिटिकल लीडर जो काम करने वाले हैं उनकी जरूरत है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो, यदि आप चीजों को देखें तो रिफॉर्म्स की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने इस काम में भले मतलब बहुत अच्छा काम किया है, भले ही उनके कई साथी छोड़कर चले गए हों, ठीक है। आई एम वेरी दैट मींस डिप्रेस्ड, ठीक है, व्हेन द योगेंद्र यादव जो है वो पार्टी को छोड़ जाते हैं, ठीक है। प्रशांत भूषण पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं। ये मैं कुछ लीडर के नाम बोल रहा हूं जो आम आदमी पार्टी छोड़कर चले गए, ठीक है। और इसी के दौरान हम देखते हैं कि 1925 में सीआर दास की डेथ हो जाती है, और सीआर दास मतलब लीडर खत्म हो गया। अब लीडर मतलब जो संयोजक है वो खत्म हो जाएगा, तो क्या पार्टी चल पाएगी? बिल्कुल नहीं चल पाएगी, और पार्टी जो है अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसको खो देगी, और उसको मैनेज करने वाला कोई नहीं रहेगा। दैट मींस आपकी गाड़ी तो है लेकिन उसका ड्राइवर खत्म हो चुका है, तो आपकी गाड़ी की हालत क्या होने वाली है आप सबको पता चल चुका है। हमारा ड्राइवर सीआर दास जो है वो खत्म हो जाएगा, ड्राइवर खत्म तो हमारी कार भी एक्सीडेंट की ओर चली जाएगी। वी आर गोइंग टू शट डाउन, ठीक है, हम कहीं ना कहीं इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। और इस तरीके से पार्टी के संकट आपको देखने को मिलेंगे, और स्वराज पार्टी कमजोर देखने को मिलेगी। और यही इसी की वजह से क्या है, कुछ कम्युनल्स सेंटिमेंट्स जो हैं और सपोर्टर्स जो हैं गवर्नमेंट में जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। सांप्रदायिक भावना यहां पर देखने को मिलती है। अब थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं कि
आगे चलकर भी स्वराज जो है वो कहीं ना कहीं दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। अब देखो थोड़ा सा स्टैंड और पीछे देख लेते हैं कि स्वराज पार्टी को सपोर्ट किसका था। स्वराज पार्टी दैट वाज सपोर्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और आप देख रहे हैं 1924 में क्या है, 1924 में मोहनदास करमचंद गांधी को रिलीज कर दिया जाता है जेल से, वो भी हमने देखा था। अब गांधी का स्टैंड क्या है वो भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। गांधी तो ये कहते हैं ठीक है भाई, ठीक है अब आप कर लो, मैं तो मानता नहीं हूं, ठीक है, बट आपकी बात को, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो कर रहे हो वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि भारत को आजादी तो मैं ही दिलाऊंगा और आजादी का तरीका आपको पता ही है, वो है आपका नॉन वायलेंस, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन, ठीक है, दैट मींस, ठीक है ना, अनशन, स्ट्राइक, ठीक है, यही तरीका है आजादी का और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। आई एम क्लियर, दैट मींस, ठीक है, शो दैट कि मैं वापस आऊंगा, आप लोग मेरे पास वापस आओगे और यहीं पर ये चीज देखने को मिलेगी। स्वराज पार्टी का लीडर जब एक्सपायर कर जाएगा 1925 में, और यहां पर हम देखेंगे स्वराज पार्टी की जब लीडर खत्म हो जाएगी तो ये पार्टी भी दो भाग में डिवाइड होने की कोशिश करेगी, ए और बी में। अभी हम देखेंगे ना, पार्टी ए पार्टी बी। इन सच कंडीशन द पीपल आर, दैट मीन्स, फिर लोगों को याद आएंगे, अरे वो गांधी था, वो कहता था दैट मीन्स कि नॉन कोऑपरेशन से अपनी आजादी मिलेगी, अहिंसा से आजादी मिलेगी, और इस तरीके से गांधी विल बी बैक इन द 1928। मतलब मोटे तौर पर 28-29 के बैकग्राउंड में आपको फिर से देखने को मिलेगा कि गांधी विल बी बैक, क्योंकि आजादी तो उसी को दिलानी है और उसकी लीडरशिप तो वही करने वाला है। ये व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी स्वराज पार्टी में। तो मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पार्टी के संकट बढ़ रहे हैं, क्राइसिस हो रहे हैं, और ये गांधी भी जो है वो बैकग्राउंड में चल रहे हैं, ठीक है, बोला कि आओगे तो मेरे पास ही, ठीक है, मेरा नाम ही महेंद्र सिंह धोनी है और मैं ही आपको जो है दोबारा वर्ल्ड कप दिला पाऊंगा, ठीक है। और ये आपने देखा 2011 में, ठीक है। सीआर दास के बाद पार्टी कमजोर हो जाती है, कम्युनल सेंटिमेंट्स आपके थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं, जिसका कारण जो है पार्टी में भी विभाजन देखने को मिल जाता है। ये वैसे ही है जैसे आम आदमी पार्टी की झाड़ू वाला टीम है, उसमें कई लोग जुड़े और बाद में इनमें टूट भी गए, ठीक है। योगेंद्र यादव, ठीक है, प्रशांत भूषण, ठीक है, ऐसे कई लोग जो हैं वो अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़कर चलेगा। अब देखो सिनारियो बिल्कुल सेम नहीं बनेगा, नहीं तो आप सोचे कि भैया सीआर दास की डेथ हो गई है तो क्या अरविंद केजरीवाल की भी डेथ हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो सकता था, ठीक है। लेकिन यहां पर सिनारियो जो है वो एकदम मैच नहीं होंगे, बट थोड़ा थोड़ा आप सिनारियो को आसानी से समझ सकते हैं। आपको मेरी बात, हाँ जी, मफलर ने सुरक्षित रखा है केजरीवाल बाजी जी, यू आर राइट, ठीक है। हमें केवल सीखना है, हमें केवल समझना है, ठीक है, हमें कनेक्शन जोड़ना है और इस तरीके से आप समझने की कोशिश करेंगे। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि अच्छा ऐसा चल रहा था, अच्छा अरविंद केजरीवाल ऐसा हो रहा था, ये सिनारियो ऐसा लगेगा जैसे आपके सामने हो रखा है। जस्ट आप उस किरदारों को समझ लीजिए, उनको प्लेस कर दीजिए, आपकी कहानी स्टोरी आपको वैसी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो स्वराजिस्ट जो है वो दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं और यहां पर जो है कहीं ना कहीं एक हो जाएंगे रिस्पॉन्सिविस्ट और एक आपके नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट होंगे। आप प्रत्युत्तरवादी हिंदी में कहा जाएगा, प्रत्युत्तरवादी जो है इस तरीके से कहा जाएगा। अब देखो इनमें भी दो विचारधाराएं देखने को मिल रही हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, दैट मीन्स, एक मिनट, अब देखो क्या हो रहा है कि मेन चीज यहां पर ये दोनों एक्चुअली दोनों चीजें एक वैसे आ गई हैं, ठीक है, बट इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इनकी शब्दावली पे मत जाइएगा, बस इतना आप समझने की कोशिश करिएगा। प्रत्युत्तरवादी का मतलब क्या होगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्या होंगे, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले, ठीक है, और एक जो होंगे गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करने वाले। दैट मीन्स ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट इन दिस मूवमेंट, ठीक है, क्योंकि यहां पर कम्युनिज्म वाला सेक्शंस थोड़ा सा देखने को मिल जाता है और हिंदू हितों की बात करने को देखने को मिलेगा। और इसमें एक दो आइडियोलॉजीज देखने को मिलेंगी कि भाई हिंदू व्यवस्था या हिंदू हितों की रक्षा जो है उसके इच्छुक हैं हम, और एक जो है वो उसके इच्छुक नहीं है, और इस मुद्दों को लेकर हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। हिंदू हितों, अब देखो थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम टाइप से देखने को मिल जाएगा कि भाई एक आप हिंदू आप मुस्लिम, ठीक है, और हिंदू हितों को आपको थोड़ा सा देखना होगा, तो कहीं ना कहीं यहां पर एक सपोर्ट देखने को मिलेगा और ये विचारधारा आपको देखने को मिल जाएगी। और इसमें थोड़ा सा देखेंगे, अब हिंदू हितों की रक्षा करने के लिए गवर्नमेंट के सपोर्ट करने वाले हैं, वो है कौन, मदन मोहन मालवीय। आपने देखा होगा थोड़ा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करेगा। लाला लाजपत राय, एनसी केलकर, एमआर जयकर, ये कुछ ऐसे नाम जो मेरे पीछे छुप गए हैं, वो ये कहेंगे कि दैट मीन्स हम गवर्नमेंट का सपोर्ट करेंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं, सोना, ठीक है, ये क्या करेंगे, मैं ऊपर लिख देता हूं कि ये सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट का। सपोर्ट किस मुद्दों पर करेंगे, हिंदू हितों को ध्यान में रखते हुए, दैट मीन्स कि, और उस सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। ये है हमारा आइडियोलॉजी। ये आइडियोलॉजी कहां से आ रहा है, ये स्वराज पार्टी के अंदर ही डेवलप हो रहा है,
समझ में आया। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि इस तरफ कौन बचेगा, इस तरफ आप देखेंगे मोतीलाल नेहरू ही बचेंगे, क्योंकि सीआर दास ऑलरेडी हमने देखा है कि वो आपके भगवान को प्यारे हो चुके हैं। तो एक आइडियोलॉजीज के डिफरेंसेस, जिस आइडियोलॉजीज की वजह से स्वराज पार्टी का जन्म हुआ है, उन्हीं में देखिएंगे एक और आइडियोलॉजीज डेवलप हो जाती है, और ये आइडियोलॉजीज डेवलप हो जाती है तो यहीं पर हमें देखने को मिलेंगे दो गुट, और ये पार्टी के विभाजन का कारण बन जाएगा। हम चाहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी अच्छा करते रहे, ठीक है, डिवीजन ना हो, ठीक है, और उसकी सरकार जो है आगे डिपार्टमेंट बने, लेकिन आगे देखेंगे सत्ता के साथ क्या होता है, लालच भी बढ़ जाता है, और ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा इस देखने को सेक्शन में, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहां पर थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि एक मिनट, अब जैसा मैंने आपको बताया कि स्वराजिस्ट जो है वो दो पार्टी में डिवाइड हो जाएंगे, स्वराजिस्ट ए और बी, है ना। और ये लोग भी फिर रियलाइज करेंगे नहीं, ठीक है, हम जो है हमारा उद्देश्य क्या है, आजादी प्राप्त करना, एंड फाइनली दे विल मीट इन द 1930। तो ये थोड़ा सा कनेक्शन जोड़ लीजिएगा। मैं फिर से कहानी बता देता हूं। 1923 में पार्टी का गठन हुआ। 1923 के बाद इन्होंने जो है इलेक्शन लड़े। इलेक्शन में हम देखेंगे कि इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और लोगों का सपोर्ट मिला, ठीक है। लेकिन 1925 आने के बाद जो है लीडर जो है एक्सपायर हो जाता है। लीडर के एक्सपायर हो जाने के बाद वैक्यूम बनेगा। वैक्यूम मतलब आपका खाली स्थान, और वैक्यूम बनने के बाद ए और बी में भाग में डिवाइड हो जाएंगे। ए वाले बोलेंगे दैट मींस हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, लेकिन किस मुद्दों पर, हिंदू मुद्दों पर। ये बोलेंगे गवर्नमेंट को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन दैट मींस जब नहीं करेंगे तो मुद्दा की बात ही नहीं होगी, तो हिंदू मुद्दों पर सपोर्ट करेंगे। इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, और ये कॉन्फ्लिक्ट आगे चलकर जो है वो 1930 में खत्म हो जाएगा, जब फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो फिर से जीवित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस समय गांधी फिर वापस आ जाएंगे। मैंने आपको बार बार यही बोल रहा हूं, गांधी विल बी बैक, दैट मींस इन द बैकग्राउंड ऑफ द 1930, 1928, 29-30 के आसपास गांधी फिर से एक्टिव होंगे, और ये लोग भी रियलाइज करेंगे यार बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, ठीक है, हमने 1907 में भी ऐसा कर चुके हैं, 1923 में भी हम ऐसा कर सकते हैं, अब हमें दोनों को मिल जाना चाहिए। कहां? लाहौर के अधिवेशन में, रावी नदी के किनारे, जब जो है जवाहरलाल नेहरू जो है आपका झंडा जो है फहराएंगे, तब कहेंगे आजादी अभी अधूरी है, ठीक है, रावी की शपथ अधूरी है, ठीक है। तो कहानी जो है कुछ इस तरीके से हम देखने को मिलेगी, और इस तरीके से अब हम जो है बैकग्राउंड में कहां की ओर चल रहे हैं, ठीक है, आपके लगभग इस सेक्शंस की ओर हम आ चुके हैं। लेकिन इसी बीच में मैं आपको क्रांतिकारी गतिविधियों पर भी चर्चा करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं स्वराज पार्टी, एक फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया, सॉरी सेकंड पार्ट हमने देखा, अब हम फर्स्ट पार्ट की ओर बात कर रहे हैं। 1922 में हम देखेंगे, बिल्कुल ठीक है, लखनऊ सेशन की तरह जो है आपको देखने को मिलेगा। लखनऊ सेशन जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और आगे हम जो लाहौर अधिवेशन देखने वाले हैं दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड बोथ आर स्टार्टेड फ्रॉम द एल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये गुड लक कह लीजिए, ठीक है, या कुछ और समझ लीजिए, बट यहां पर हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं दोनों जुड़ने वाले हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे लखनऊ और आपका लाहौर थोड़ा दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो देखा था दैट मींस, ठीक है, कि क्रांतिकारी गतिविधियों, उसका हम तीसरा पार्ट देखने वाले हैं, और ये भी इसी पार्ट का हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट हमने देख लिया है, सेकंड हमने देख लिया है, और इन्हें आप पिछले एपिसोड्स में देख सकते हैं। अब हम जो है तीसरे सेशन की बात करने वाले हैं। यदि थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, और इस सभा को हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कहानी आपको देखने को मिलेगी। ये वैक्यूम हमने ऑलरेडी देख लिया है, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। जब ये क्लास हमने आज का सेशन शुरू किया था उसी समय मैंने आपको बता दिया था कि ये कारण क्या है। असहयोग आंदोलन का वापस लेना, वैक्यूम में लीडरशिप का अभाव हो जाना, गांधी जी जेल जा चुके थे, कई लीडर्स को जेल में बंद कर दिया गया था, इसकी वजह से हम देखेंगे कि ये वाली घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। और इसमें आपका नाम आएगा HRA, इसके बाद आएगा HSRA, इस तरीके की कुछ संगठन आपको देखने को मिलेंगे। ये कहानी इस तरीके से चलेगी। इसको मैं कुछ ओके यहां पर आप देखेंगे, ठीक है, और यहां पर हम देखेंगे कि कुछ लोगों के नाम आते हैं। तो इसमें नाम आता है सचिंद्र सान्याल, जो कि बुक लिखते हैं अपनी, उनका नाम है दैट मींस बंदी जीवन। बंदी जीवन एक बुक दैट मींस सचिंद्र सान्याल के द्वारा लिखी जाती है, और गुरुमुखी भाषा में लिखी जाती है, दैट मींस पंजाबी लैंग्वेज में, ठीक है। ओ भाई कितने जा रहे हो, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें एक खास
संस्था है उसका नाम है HRA। 1924 के आसपास इसका गठन होता है और इसके गठन के उद्देश्य क्या है? ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर क्या करना है? संघीय गणतंत्र की स्थापना करना है, दैट मींस फेडरल रिपब्लिक। अब आप देखिए, ठीक है, ये व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी, सेटिंग अप एक फेडरल रिपब्लिक बाय टर्मिनेटिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है, ब्रिटिश सत्ता को अब आप देखिए, पहले क्या था हमारी विचारधारा? पहला हमारी विचारधारा ये थी कि हमें कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिश अफसरों को मारना है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपके गलत काम कर रहे हैं या उनके खिलाफ हमें उनको लूटना था। अब यहां पर तो क्या है, इनका उद्देश्य ही चेंज हो चुका है। आप देखिएगा, पुरानी वाली जो आपकी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी और इस वाली रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में फर्क देखने को मिलेगा। ये सत्ता को ही समाप्त करके जो है वो संघीय रिपब्लिक की स्थापना करना चाहते हैं, क्योंकि रिपब्लिक का कंसेप्ट ऑलरेडी हमने सीख लिया है। और रिपब्लिक कहां से आया है? आपके फ्रांस की क्रांति से आया, और फ्रांस की क्रांति आपको 1789 में देखने को मिल चुकी है। तो दैट मीन्स दैट दिस इज द इंपैक्ट ऑफ द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, ठीक है, दैट इज गोइंग टू चेंज इन दिस सिनेरियो। और इस तरीके से हम देखते हैं कि यहां पर HRA के कुछ संगठन के जो लोग होंगे वो कौन होंगे? अब इनके नाम में ही रिपब्लिक है, वो आपको देखने को मिलता है। तो नाम है रिपब्लिकन्स, ठीक है, और रिपब्लिकन्स का जो उद्देश्य है वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा, दैट मींस फेडरल रिपब्लिक बनाने की कोशिश करेंगे। और इस तरीके से हम देखते हैं कि इनके मेंबर्स कौन कौन होंगे। तो मेंबर्स को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, और मेंबर हैं सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद है। ठीक है, आजादी आ गया, थोड़ा क्षमा चाहता हूं। ठीक है, तो आजाद जो है ये कुछ लीडर आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको समझ में आ चुका है, वी आर जस्ट क्लोज टू द दैट मींस काकोरी इंसिडेंट। अब हम काकोरी घटना की ओर करेंगे, लेकिन आज हम उसकी तैयारी करेंगे। कल रात हम जो है कल सुबह हम जो है इस ट्रेन को लूटेंगे। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेना चाहता हूं। ठीक है, तो अभी आप अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, अभी हम ट्रेन को लूटने नहीं जाएंगे और हम काकोरी इंसुरेंसी को घटना को अंजाम देंगे। ऐसा ही कहा था आजाद साहब ने, ठीक है, ऐसा ही कहा था आपके सचिंद्र सान्याल ने। ठीक है, आज रात हम पूरी प्लानिंग करेंगे और कल हम जो है इस ट्रेन को लूटेंगे। आप लोगों को ये चीज समझ में आ चुकी होगी। यदि कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और इसके बाद की जो सभा है, इसके बाद का जो सिस्टम है, वो कल हम डिस्कस करेंगे। एनी डाउट टिल नाउ? कोई समस्या, कोई क्वेरीज, कोई व्यवस्था, कोई? भगत सिंह भी आएंगे, अजीत जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ठीक है, लेकिन भगत सिंह जो है वो सेकंड वाले पार्ट में आते हैं, देखने को मिलते हैं। अभी लखनऊ ये काकोरी कांड के इंसिडेंट में हमें भगत सिंह नहीं मिलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। ठीक है, इज देयर एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो। कल आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जब हम आ जाते हैं पहले, ठीक है, तो वहां भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वट एवर यू वांट। ठीक है, और इस तरीके से काकोरी की जो घटना है वो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आज नहीं कल, क्योंकि आज तैयारी हम करेंगे ना। ठीक है, ऐसे तो ना कि भाई सीधे सीधे लूटने चले जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स वेट फॉर द काकोरी इंसिडेंट। ठीक है, तो समय थोड़ा सा उसको हमें थोड़ा देखना होगा। ठीक है, वरना क्या होगा, केजरीवाल नाराज हो जाएंगे, मफलर वाले। ठीक है, चलो ठीक है भाई, थैंक यू, गुड डे, टेक केयर, सुरक्षित रहें, जबरदस्त रहें, बाय बाय, नमस्कार।